एक हाई स्टेक्स मैथ एग्जाम चल रहा है और पेपर में एक ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है जिसके साइड्स इतने कॉम्प्लेक्स डेसिमल्स और स्क्वायर रूट से भरे हैं कि उन्हें सिर्फ पढ़ने में ही डर लगने लगे। हाँ, मतलब ऐसे नंबर्स जिन्हें मैन्युअली मल्टीप्लाई और ऐड करने में ही कम से कम 5 से 10 मिनट निकल जाएंगे। बिल्कुल। पर उसी एग्जाम हॉल में एक दूसरा स्टूडेंट बिना पेन उठाए पेपर को देखता है और सिर्फ 3 सेकंड में आंसर लिखकर आगे बढ़ जाता है। ये कोई जादू नहीं है। सही कहा, ये ज्योमेट्री के छुपे हुए पैटर्न्स और उन चीट कोड्स की ताकत है, जो नंबर्स को कंप्लीटली अनमास्क कर देते हैं। और आज का ये गहरा विश्लेषण इन्हीं चीट कोड्स का पर्दाफाश करने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही अक्सर लंबे फॉर्मूलाज और कंफ्यूजिंग इक्वेशंस याद आते हैं ना। एग्जैक्टली। लेकिन आज हम ट्रिग्नोमेट्री मास्टरी प्लेबुक के 21 स्लाइड्स के थॉरो एनालिसिस के जरिए इस पूरे सिस्टम को एक टूल किट की तरह देखने वाले हैं। यानी रटने की बजाय समझने पर जोर होगा। बिल्कुल, हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं होगा कि फॉर्मूलाज क्या हैं, बल्कि इस पर होगा कि ये काम कैसे और क्यों करते हैं। जब एक बार लॉजिक पकड़ में आ जाता है ना, तो रटने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तो शुरू करते हैं इस मास्टर क्लास को। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1 और इसका टाइटल ही अपने आप में एक स्टेटमेंट है, मास्टरिंग ट्रिगोनोमेट्री द कंप्लीट प्लेबुक। हाँ, और यहाँ 3 मेन पिलर्स की बात की गई है। पहला ट्रिपलेट्स थ्योरी, दूसरा बेसिक रेशोज और तीसरा एडवांस्ड आइडेंटिटीज। और साथ ही एक बहुत बोल्ड क्लेम भी लिखा है, 100% एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ पेजेस 138-139। मतलब सुनने वालों के लिए इन 2 पन्नों का एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं इस डीप डाइव में। ये स्लाइड इस पूरे सफर का नक्शा है, राइट? ये तीनों पिलर्स एक दूसरे के ऊपर बने हैं। अगर पिथागोरस की नींव मजबूत है तो एडवांस्ड आइडेंटिटीज खुद ब खुद सॉल्व होने लगेंगी। मेक सेंस। और इसी नींव को मजबूत करने के लिए नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। यहाँ वही फेमस पाइथागोरस थ्योरम दिखाया गया है, यानी p² + b² = h²। सही कहा। यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की बात हुई है, जिसे आम भाषा में p, b और h कहते हैं। पर वेट एक मिनट, ये बचपन वाला पाइथागोरस थ्योरम, इसमें मास्टरी वाली क्या नई बात है? ये सब तो स्कूल में क्लियर हो गया था। देखिए, असली मास्टरी ना इक्वेशन को सॉल्व करने में नहीं होती, बल्कि नंबर्स को देखते ही आइडेंटिफाई करने में होती है। अच्छा, कैसे? जैसे अगर इंटीजर्स के किसी सेट पर, मान लीजिए x, y और z पर x² + y² = z² का फॉर्मूला फिट बैठता है, तो उसे पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। राइट। एग्जाम में बैठकर नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड करने का टाइम किसी के पास नहीं होता। मास्टरी तब मानी जाती है जब इन ट्रिपलेट्स को देखते ही पहचान लिया जाए, ताकि कैलकुलेशन का टाइम लिटरली 0 हो जाए। ओह, तो बात पैटर्न्स को जल्दी पहचानने की है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3, जहां स्केलिंग ट्रिपलेट्स द गोल्डन मल्टीप्लायर रूल इंट्रोड्यूस किया गया है। ये रूल बहुत ही पावरफुल है। ये कहता है कि अगर 3, 4, 5 एक वैलिड ट्रिपलेट है, तो इन तीनों नंबर्स को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो आने वाला नया रिजल्ट भी एक परफेक्ट ट्रिपलेट ही होगा। ओके, तो यही वो कोर इंजन है जो लंबी कैलकुलेशन को खत्म कर देता है। यहाँ स्लाइड 3 में 3 अलग-अलग स्केलिंग पाथ दिए गए हैं। पहला पाथ इंटीजर्स का है। हाँ, जैसे 3, 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 8, 10 बन गया। फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 16, 20 मिल गया। और पाथ 2 तो और भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ये डेसिमल्स पर काम करता है। बेस ट्रिपलेट 5, 12, 13 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट 15, 36, 39 आता है। एग्जैक्टली। और पार्ट 3 जो सबसे मुश्किल दिखता है, वो सर्ड्स यानी रूट से डील करता है। उसमें 3, 4, 5 को सीधा √2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। वाओ। और स्लाइड के एंड में एक गोल्डन रूल क्लियरली लिखा है, नेवर कैलकुलेट स्क्वायर्स इफ यू कैन स्पॉट अ स्केल्ड रेशो। पर ये एक्चुअल एग्जाम में कैसे काम आएगा? उसके लिए अगला स्लाइड देखिए। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4, स्पॉटिंग द हिडन ट्रिपलेट इन एग्जाम्स। यहाँ कॉम्प्लेक्स रूट्स का एक एग्जाम बेस्ड एग्जाम्पल है। देखने में तो काफी डरावना लग रहा है। ट्राइंगल की साइड्स दी गई हैं 27 मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1 और दूसरी साइड 120 मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1। इनको मैन्युअली स्क्वायर करना तो पागलपन होगा। और अगर कोई इस ट्रैप में फंस गया तो समझिए एग्जाम वहीं खत्म। इसीलिए यहाँ अनमास्किंग का लॉजिक काम आता है।
स्लाइड 4 इस ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप तोड़ता है। कैसे तोड़ता है मैं समझने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स रूट और कॉमन मल्टीप्लायर है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 माइनस 1, उसे इक्वेशन से बाहर निकाल लेना चाहिए। सही पकड़ा। 27 और 120 को 3 से डिवाइड करने पर सिर्फ 9 और 40 बचता है। अब ध्यान से देखिए, 9 और 40 अकेले नहीं होते हैं। राइट, इनके साथ मास्टर ट्रिपलेट में हमेशा 41 आता है। बिल्कुल। तो बिना किसी कैलकुलेशन के मिसिंग साइड 41 होगी। फिर आखिर में जो टर्म स्टार्ट में कॉमन निकाली थी, उसे वापस इस 41 के साथ लगा दीजिए। अरे वाह, तो फाइनल हाइपोटेन्यूज डायरेक्ट 123 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 माइनस 1 मिल जाता है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। और यहाँ एक डेसिमल एग्जांपल भी है जिसमें 12.5 और 32.5 दिया है। हाँ, वहाँ भी एग्जैक्ट यही रेशियो मेथड यूज करके 5.13 का बेस निकाला जाता है। मिसिंग साइड 12 होगी, जिसे 2.5 से मल्टीप्लाई करके 30 आंसर मिल जाता है। दिस इज लिटरली अनमास्किंग द नंबर्स। लेकिन इस सब के लिए वो जो बेस ट्रिपलेट्स हैं वो दिमाग में प्रिंट होने चाहिए, है ना? I mean, हाँ, थोड़ी आदत डालनी पड़ती है। इसीलिए नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5, जहां द मास्टर लिस्ट ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पूरी डिटेल में दी गई है। देख रहा हूँ, सबसे छोटा ट्रिपलेट 3, 4, 5 है। फिर प्राइमरी इंटीजर्स की पूरी लिस्ट है यहाँ। ये लिस्ट एक चीट शीट की तरह है एग्जाम के लिए। इसमें 5, 12, 13 और 7, 24, 25 जैसी कोर सेट्स शामिल हैं। और फिर 8, 15, 17 या 9, 40, 41 और 11, 60, 61। मतलब इन्हीं कोर सेट्स को स्केल करके बाकी सब बनते हैं। पर यहाँ सर्ट्स भी दिए हैं, जैसे 1, 1 रूट 2 और 1 रूट 3, 2। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात है इसी स्लाइड का एल्जेब्रिक वेक्टर्स सेक्शन। यहाँ एक अजीब सा फॉर्मूला दिया गया है, 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। ये कैसा फॉर्मूला? ये तो बेसिक अलजेब्रा जैसा नहीं लग रहा। ये एक्चुअली एक यूनिवर्सल जनरेटर है। n की जगह दुनिया का कोई भी नंबर डाल दीजिए, जो नतीजा आएगा वो हमेशा एक परफेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स बनेगा। सेम लॉजिक 2ab a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले जनरेटर पर भी अप्लाई होता है। वेट, ये तो सच में कमाल है। पर क्या ये हर एक रैंडम नंबर कॉम्बिनेशन पर अप्लाई हो जाएगा? आई मीन, नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6 और इसका टाइटल काफी रियलिटी चेक जैसा साउंड करता है, व्हेन द ट्रिपलेट डज नॉट फॉर्म। एग्जैक्टली, क्योंकि आंख बंद करके शॉर्टकट्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ एक वर्किंग एग्जाम्पल है जिसमें ट्रायंगल की साइड 16 और 24 है। 16 और 24। यहाँ तो कोई शॉर्टकट क्लिक नहीं कर रहा है। सही कहा, क्योंकि अगर 16 और 24 का रेशियो निकाला जाए तो कॉमन फैक्टर 8 हटाने के बाद 2.3 बचता है। और मास्टर लिस्ट के हिसाब से 2 और 3 किसी भी वैलिड ट्रिपलेट का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। राइट। तो ऐसे केसेस में क्या करें जब नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फिट ना हो? तब वापस रूट मेथड पर आना पड़ता है। तभी मैनुअल कैलकुलेशन करना होता है, जैसे 8 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो सॉल्व करके 8 रूट 13 देगा। समझ गया। मतलब लॉजिक को हर स्टेप पर टेस्ट करना जरूरी है, हर जगह ट्रिक नहीं चलेगी। चलिए, अब फाउंडेशंस काफी क्लियर हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7, जहां बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सेक्शन शुरू होता है। हाँ, यहाँ वही सेम राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम है, वही P, B, H और एंगल थीटा को विजुअलाइज करवाया गया है। ये एसेंशियली ज्योमेट्री और अलजेब्रा का पहला रियल कॉम्बिनेशन है। यहाँ प्राइमरी और रेसिप्रोकल रेशियोज की लिस्ट भी है। प्राइमरी रेशियोज जैसे साइन इक्वल्स P बाई H, कॉस इक्वल्स P बाई H और टैन इक्वल्स P बाई B। और इनके ठीक सामने इनके रेसिप्रोकल्स हैं, जैसे कोसेक इक्वल्स H बाई P, सेक इक्वल्स H बाई B और कॉट इक्वल्स B बाई P। ओ, तो इनके बीच का डायरेक्ट कनेक्शन ये है कि ये सिर्फ एक दूसरे के उल्टे हैं। बिल्कुल। यहाँ सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है कि रेसिप्रोकल्स कोई नए आजाद फॉर्मूलाज नहीं है। ये सिर्फ बेस वेरिएबल्स को पलटने से बनते हैं। और अगर ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है तो इसका नेचुरल लॉजिक अगले स्लाइड पर दिखता है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8, जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोडक्ट्स एंड रेशियो कन्वर्जन्स। हाँ, इसका मीनिंग और रीजन बहुत सिंपल है। अगर इन ऑपोजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे P बाई H और H बाई P को, तो सब कुछ एक दूसरे से कट जाएगा। और बचेगा सिर्फ 1। इसीलिए साइन इंटू कोसेक हमेशा 1 होता है और कॉस इंटू सेक भी 1 होता है। That's so neat. आपने लॉजिक को बिल्कुल ठीक पकड़ा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं
और इसी स्लाइड पर आगे tan cot ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी है। ब्रिज? ये कैसा ब्रिज है? tan इक्वल साइन बाई कॉस और sec पाई को sec लिखा है और cot इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ये ब्रिज का काम करता है। मैं समझाती हूँ। ये दो अलग अलग इक्वेशन फॉर्मेट्स को कनेक्ट करता है ताकि अगर एग्जाम में लंबे कैलकुलेशंस की चेन बन जाए तो उसे एक फॉर्मेट में लाकर तुरंत काटा जा सके। जैसे दो अलग रास्तों को जोड़ना। राइट, आई लाइक दैट एनालॉजी। पर कहानी में असली ट्विस्ट अगली स्लाइड से शुरू होता है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9, डिराइविंग आइडेंटिटी 1, द साइन एंड कॉस रिलेशनशिप। ये मोमेंट सच में मैथ्स की खूबसूरती दर्शाता है। अब देखिए, फॉर्मूलाज हवा से पैदा नहीं होते। इनका डेरिवेशन वही बचपन वाले पाइथागोरस यानी p² + b² = h² से हो रहा है। ओके, तो p² + b² = h² को उन्होंने इक्वल टू के दोनों तरफ h² से डिवाइड कर दिया। एग्जैक्टली। डिवाइड करने पर इक्वेशन बन जाती है p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर = 1। और जैसा कि हमने पहले देखा था, p/h तो एक्चुअली साइन होता है और b/h कॉस होता है। बूम, पहली आइडेंटिटी निकल कर आई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। बेस स्ट्रक्चर वही है, बस कपड़े अलग पहने हुए हैं। अनबिलीवेबल। ज्योमेट्री लिटरली अलजेब्रा में मॉर्फ हो गई। लेकिन स्लाइड 9 पर इसके जस्ट नीचे एक फ्रैक्शन फ्लिपिंग ट्रिक है जिस पर एक बड़ा सा सिली मिस्टेक अलर्ट लगा है। हाँ, वो बहुत क्रूशल है। वहाँ sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा को फ्रैक्शन फ्लिप करके 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा बनाया गया है। इस सिली मिस्टेक अलर्ट क्यों लगाया गया है? क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर तो बना देते हैं, पर एक मैथमेटिकल रूल भूल जाते हैं। रूल ये कहता है कि जब भी ऐसी टर्म्स फ्लिप होती हैं तो उनके बीच का साइन बदलना मैंडेटरी होता है। यानी प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। यहाँ पॉजिटिव को नेगेटिव किया गया है। बिल्कुल। अगर साइन चेंज नहीं किया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और सीधा नेगेटिव मार्किंग। इसलिए इस पर स्पेशल जोर दिया गया है। A good warning to keep in mind. अब आगे देखते हैं। Now we are on slide 10. Identity #1 extensions, powers of 4 and 6. ये देखने में काफी इंटिमिडेटिंग है। इंटिमिडेटिंग दिखते जरूर हैं, पर इनका नेचर बहुत लॉजिकल है। स्लाइड पर देखिए, पावर 4 वाला एक्सपेंशन कहता है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 = 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। और पावर 6 वाला एक्सपेंशन थोड़ा लंबा है, 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये इतने डायरेक्ट रिजल्ट कैसे बन गए? डेरिवेशन करते वक्त क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, वो पोर्शन इक्वेशन से गायब होकर उसको छोटा कर देता है। इसलिए एग्जाम में टाइम बचाने के लिए इन्हें डायरेक्ट मेमोरी में रखना चाहिए। और यहाँ नोटिस करने वाली बात है दोनों तरफ माइनस साइन का होना। आई विल नोट दैट, क्योंकि नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11 और डेरिवेशन का नया रास्ता खुलता है। डिराइविंग आइडेंटिटी #2, द सेक एंड टैन रिलेशनशिप। हाँ, यहाँ भी स्ट्रक्चर तीनों बार सेम ही फॉलो हो रहा है। इस बार उसी में पाइथागोरस आइडेंटिटी को h² की जगह cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया गया है, जिससे हमें सेक और टैन का रिलेशन मिल गया। टैन स्क्वायर थीटा + 1 = सेक स्क्वायर थीटा, जिसे स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन में सेक स्क्वायर थीटा - टैन स्क्वायर थीटा = 1 लिखा जाता है। सही पकड़ा। और इसमें भी फ्रैक्शन फ्लिपिंग का ठीक वही रेसिप्रोकल रूल अप्लाई होता है, जिसमें सेक थीटा - टैन थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा + टैन थीटा के। वही साइन बदलने वाला लॉजिक। नाइस। और अब नाउ वी आर ऑन स्लाइड 12, जहां आइडेंटिटी #2 के एक्सटेंशंस हैं पावर्स ऑफ 4 and 6। पर यहाँ एक बहुत ब्राइट वार्निंग लिखी है, नोटिस द प्लस साइन हियर अनलाइक आइडेंटिटी #1। यही वो ट्रैप है जिसके बारे में मैं बता रही थी। देखिए, पावर 4 में यहाँ 1 + 2 sec स्क्वायर tan स्क्वायर लिखा है और पावर 6 में भी 1 + 3 sec स्क्वायर tan स्क्वायर लिखा है। जब पहली आइडेंटिटी के एक्सपेंशन में माइनस आ रहा था, तो यहाँ अचानक प्लस कैसे आ गया? ये डिफरेंस बिल्कुल फंडामेंटल अलजेब्रा से आता है। आइडेंटिटी 1 बेस फॉर्मेट में एडिशन से बनती है ना, लेकिन आइडेंटिटी 2 का कोड स्ट्रक्चर सब्सट्रैक्शन पर बेस्ड है। सीकेंट स्क्वायर - tan स्क्वायर = 1। ओह, तो सब्सट्रैक्शन बेस होने की वजह से जब स्क्वायर और क्यूब एक्सपैंड करते हैं तो सेंटर टर्म पॉजिटिव बन जाती है। एग्जैक्टली। और एग्जाम बनाने वाले सबसे ज्यादा यही पॉइंट टारगेट करते हैं। जल्दबाजी में स्टूडेंट्स माइनस लिख देते हैं और फंस जाते हैं। वाओ, ये क्लियर होना बहुत जरूरी था। अब नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13, डिराइविंग आइडेंटिटी #3,
द कॉसेक एंड कॉट रिलेशनशिप। एकदम सेम लॉजिक। इस बार बेस फॉर्मूला को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया गया है, तो आइडेंटिटी बनती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। और इसमें भी वही रेसिप्रोकल रूल है, कोसेक माइनस कॉट बराबर होता है 1 by कोसेक प्लस कॉट के। एवरीथिंग इज सो सिमेट्रिक। बिल्कुल सिमेट्रिक है। और नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14, जहां आइडेंटिटी 3 के एक्सटेंशंस बताए गए हैं, द मैजिकल 3 फॉर्म्स। राइट, यहाँ भी पावर 4 का एक्सपेंशन 1 + 2 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, और पावर 6 का 1 + 3 कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर, वही सेम प्लस साइन वाला लॉजिक। इन्हें सीधा MCQs के लिए रटने को कहा गया है। हाँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, एग्जाम में इनकी डेरिवेशन करने का वक्त नहीं होता। मेक्स टोटल सेंस। अब हम चलते हैं पूरे सेशन के सबसे माइंड बेंडिंग पार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 15, एडवांस्ड थ्योरम व्हेन सम इक्वल्स प्रोडक्ट। ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस टूलकिट का। मैं जब इसे पढ़ता हूँ तो लॉजिकल अरिथमेटिक फेल होता नजर आता है। ये स्टेटमेंट कहती है कि सीक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम ऐड करें तो उसका ठीक वही रिजल्ट आएगा जो उन्हें मल्टीप्लाई करने पर आता है। देखने में ये डेफिनेटली किसी जादू जैसा लगता है, पर अगर आप इसके वर्किंग स्टेप्स देखें तो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। कैसे? आई मीन सम लिटरली प्रोडक्ट के बराबर कैसे हो सकता है? इमेजिन कीजिए उस प्लस साइन को फ्रैक्शन के LCM में। पहला स्टेप, सेक स्क्वायर को 1 by कॉस स्क्वायर लिखिए और कोसेक स्क्वायर को 1 by साइन स्क्वायर। ओके, तो बीच में प्लस साइन है, अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। सही कहा। LCM लेने पर डिनोमिनेटर में ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर, और न्यूमरेटर में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आपस में ऐड हो जाएंगी। ओह वेट, तो न्यूमरेटर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली। और हम जानते हैं कि पहली आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 होती है, तो अपर साइड का एडिशन पूरा का पूरा 1 मन के हवा में गायब हो गया। ब्रिलियंट। सिर्फ डिनोमिनेटर बचा जहां दोनों टर्म्स मल्टीप्लाइड थे, और उसको वापस रेसिप्रोकल करके लिखने पर सीक स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर मिल गया। प्लस साइन एलसीएम इंजन में एब्जॉर्ब होकर लिटरली मल्टीप्लाई बन गया। है ना मजेदार? सही दिशा में सोचने का यही नतीजा होता है। और अगर हम आगे देखें, नाउ वी आर ऑन स्लाइड 16, एडवांस थियरम्स व्हेन डिफरेंस इक्वल्स प्रोडक्ट, तो ठीक यही ट्रिक वहां भी लगती दिख रही है। बिल्कुल। यहाँ tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को LCM इंजन में डालने पर वो सीधा tan स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर बन जाता है। सेम गोज फॉर कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। प्रूफ को बस विजुअलाइज करने की जरूरत है। ये सब फ्रैक्शंस और आइडेंटिटीज का अमेजिंग खेल है। अब नाउ वी आर ऑन स्लाइड 17, द मास्टर कन्वर्जन, सम ऑफ tan एंड कॉट। यहाँ tan थीटा प्लस कॉट थीटा को सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा बनाया गया है। हाँ, और इसका डबल एंगल एक्सटेंशन और भी ज्यादा एडवांस्ड है। इसे फर्दर सॉल्व करके 2 कोसेक 2 थीटा तक ले जाया गया है। प्रूफ सीक्वेंस बहुत लॉजिकल है, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक्चुअली साइन 2 थीटा बन जाता है। कॉम्प्लेक्स सिंप्लीफिकेशन बस एक स्टेप में खत्म। तो इस फेज पर आकर हमारा टूलकिट ऑलमोस्ट रेडी है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18, रैपिड फायर रिवीजन, द ट्रिपलेट एंड रेशियो इंजन। ये बेसिकली पूरे सेशन का एक कनेक्शन मैप है। यहाँ दिखाया गया है कि कैसे पाइथागोरस इंजन यानी स्केलिंग वाली थ्योरी, अलजेब्राइक जनरेटर और को रेशियोज इंजन आपस में जुड़े हैं। रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। और इसके जस्ट बाद नाउ वी आर ऑन स्लाइड 19, रैपिड फायर रिवीजन, द आइडेंटिटी ब्लूप्रिंट। ओरिजिन नोट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 दिखाया गया है। और वहां से पाथ 1 और पाथ 2 निकलते हैं, द मैजिकल 3 इक्वेशंस तक। एक बार माइंड मैप क्लियर हो जाए तो फॉर्मूला से डर नहीं लगता। लेट्स टेस्ट दैट। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 20, एग्जाम असेसमेंट, स्पॉट तो शॉर्टकट। 4 क्वेश्चंस हैं यहाँ अपने शॉर्टकट्स को असेस करने के लिए। हाँ, और इन चारों को हमने डिटेल में कवर किया है। Q1 वही कॉम्प्लेक्स ट्रिपलेट वाला था जहां कॉमन निकालकर 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1 आया था। Q2 में डायरेक्ट फ्रैक्शन फ्लिप और साइन चेंज करना था, तो आंसर 1 + साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आएगा। सही। और Q3 में आइडेंटिटी का प्लस एक्सपेंशन है, तो डायरेक्ट 1 + 3 सेक स्क्वायर tan स्क्वायर बन जाएगा। और लास्ट वाला Q4 सिंप्लीफाई करके सीधा 2 cosec 2 थीटा हो गया। ये असेसमेंट तो बिना पेन के वाकई सॉल्व हो गया। Which brings us to the end.
Now we are on slide 21, masterclass complete. Pages 138-139 secured. और इसी चेक मार्क के साथ तीनों को टेकअवेज क्लियर हो जाते हैं। पहला, ट्रिपलेट्स कैलकुलेशन से बचाते हैं। दूसरा, फ्रैक्शन फ्लिपिंग सबसे तेज शॉर्टकट है, बस साइन का ध्यान रहे। और तीसरा, हर एडवांस्ड आइडेंटिटी बेसिक पाइथागोरस यानी p² + b² = z² से निकल कर आती है। एग्जैक्टली। रटने की जरूरत ही नहीं अगर आप डेरिवेशन समझ लें तो। सुनने वालों, अब इस पूरे गहरे विश्लेषण को रैप अप करते हैं। हमारा सफर एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस से शुरू हुआ। फिर हमने सीखा कि उन्हें स्केल करके नए परफेक्ट ट्रिपलेट्स कैसे पैदा किए जाते हैं। उसके बाद हमने टैन और कॉट के कनेक्टिंग ब्रिजेस को समझा, फ्रैक्शन फ्लिपिंग में होने वाली सिली मिस्टेक्स को पहचाना, मास्टर आइडेंटिटीज के माइनस और प्लस वाले ट्रिक्स को हैंडल किया, और आखिर में सम इक्वल्स प्रोडक्ट जैसी माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकल लॉजिक से आसान भाषा में ब्रेक डाउन किया। एग्जाम फोकस टेकअवेज की बात करें तो मास्टर लिस्ट याद रखना और प्लस माइनस के एरर से बचना सबसे जरूरी है। और उन यूनिक थ्योरम्स को तुरंत स्पॉट करना जो आपकी कैलकुलेशन सेकंड्स में खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल। अब सुनने वालों के लिए एक छोटा सा रैपिड फायर टेस्ट। अपने दिमाग में ही इन 5 सवालों के जवाब सोचकर देखिए। लेट्स डू दिस। पहला सवाल, सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसा दिखता है? tan थीटा और cot थीटा का दूसरे रेशियोज के साथ कनेक्टिंग ब्रिज क्या है? फ्रैक्शन फ्लिप करते वक्त क्या याद रखना सबसे जरूरी है, वरना सिली मिस्टेक हो जाएगी? सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा के सम और प्रोडक्ट में आपस में क्या रिलेशन होता है? और पांचवा सवाल, tan थीटा प्लस cot थीटा का डबल एंगल एक्सटेंशन क्या बनता है? आई एम श्योर सुनने वालों को इन सब के जवाब क्लियरली मिल गए होंगे, पर इन टेक्निकल सवालों के अलावा यहाँ 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं डीपर थिंकिंग के लिए। ओह, प्लीज बताइए। पहला ये सोचिए, अगर पाइथागोरस थ्योरम यानी p² + b² = h² नहीं होता तो क्या ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे रेसिप्रोकल्स और आइडेंटिटीज अपना वजूद रख पाते? दैट्स डीप। और दूसरा सवाल? दूसरा ये कि जो अलजेब्रिक ट्रिपलेट जनरेटर हमने देखा जिसमें 2n वाला फॉर्मूला था, वो इस यूनिवर्स के हिडन पैटर्न्स के बारे में हमें क्या बताता है, जिससे